हेलो एवरीवन, दिस इज मी इशिता। आज हम बात करने वाले हैं समथिंग ऑन डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, लेक्चर नहीं हम आज कवर करने वाले। आज हम कवर करने वाले हैं कि हम कैसे एक गुड मार्क्स या एवरेज मार्क्स अबव एवरेज स्कोर कर सकते हैं इन बीपीएससी 101 सब्जेक्ट को। ठीक है, मैंने पूरी स्ट्रैटेजी को दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, फर्स्ट फॉर दो स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है। ठीक है, मतलब जो इग्नू को सच ये नहीं समझते कि हाँ हम वन डे में पढ़ के पास आउट कर लेंगे। ठीक है, तो वो स्टूडेंट जो डेडिकेटेड है अपनी स्टडीज की तरफ। ठीक है, सेकंड वो स्टूडेंट आते हैं जो सोचते हैं कि भाई एक दिन में पढ़ के हम जो है एग्जाम क्लियर कर लें। ठीक है, होता है कुछ कुछ लोगों में स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं वो जिनमें ये टैलेंट होता है, रेयरली होता है। ठीक है, तो पहले हम उन बच्चों के लिए बात करेंगे जो एक कंसिस्टेंट स्टूडेंट है। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा कि आप हमेशा, मतलब अगर आप 1 ईयर है आपका, फर्स्ट ईयर है आपका, या कोई सा भी ईयर है, सेकेंड ईयर है, फाइनल ईयर है। ठीक है, तो आप थ्रू आउट द ईयर पढ़ रहे हो, पूरा पूरा साल पढ़ रहे हो, नहीं। दिस मतलब पर्टिकुलरली मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, देखा है इन स्टूडेंट्स में, वो जनरली अगर मान लो आप जून सेशन से हो तो आप 2-3 महीना पहले स्टार्ट करोगे, है ना, जब हम असाइनमेंट बनाने बैठते हैं। ठीक है, अगर आप दिसंबर सेशन से हो तब भी आप 2-3 महीना पहले ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जनरली जो मैंने देखा है। रेयरली कोई स्टूडेंट होगा जो थ्रू आउट द ईयर पढ़ता होगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो 3-4 महीने पहले जो है स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना, तो सबसे पहले आपको जो भी सब्जेक्ट कोड, नॉट ओनली फॉर बीपीएससी 101, जो भी सब्जेक्ट कोड आप पढ़ने जा रहे हो, सबसे पहले आपको उसका यूट्यूब पे कंटेंट देखना है कि यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो आप फाइंड आउट करो आपको किसका समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे बीपीएससी 101 की मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है तो आप पूरी प्लेलिस्ट देखो पहले। ठीक है, सेकंड, प्रीवियस ईयर पेपर को जो है डाउनलोड करो और देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आपको कितने क्वेश्चन का आंसर करके आना है, कितने मार्कर है, 20 मार्कर है तो उसमें कितना आपको लिखना होगा, तो आपको उतना याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस देखो। जैसे मैंने बीपीएससी 101 की 3 वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट की हुई हैं। ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं या आए हुए हैं। मेनली मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठाती हूँ। ठीक है, लास्ट में उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको नोट्स बनाने हैं। कभी भी ये मत करना कि आप हर एक चैप्टर का नोट्स बनाने बैठ गए हो। ठीक है, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो मतलब फ्री है, ठीक है, जिसके पास कोई अदर जॉब नहीं है, या मतलब कोई जॉब नहीं कर रहा है या कोई अदर कोर्स नहीं कर रहा है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो ओपन से एडमिशन ले लेते हैं और कंप्यूटर वगैरह या और भी अदर डिप्लोमा, है ना, आईटीआई वगैरह करने लग जाते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो फ्री हो तो आप पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स बना सकते हो। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो इतना फ्री नहीं है, ठीक है, जिसके पास मिनिमम टाइम है, ठीक है, और उसको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप चैप्टर्स को समझो। और जब भी आप बुक लेके बैठो, जब भी आप कोई वीडियो देख रहे हो, बुक लेके बैठो, और उस चैप्टर के साइड में ना, जब भी आप बुक देखोगे अपनी इग्नू की, तो साइड में ब्लैंक स्पेस होता है व्हाइट कलर का, हर एक पैराग्राफ के साइड में। तो आपको उस पैराग्राफ से जो भी समझ में आ रहा है उसको पेंसिल से पॉइंट में वही लिख लो, जिससे कभी भी आप चैप्टर देखो तो आपको वह पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि इस पैराग्राफ में से आपने इतना समझा है, तो वो पॉइंट्स एटलीस्ट आपको याद रहे। ठीक है, और एंड में हमें क्या करना है, एंड में हमें नोट्स बनाने हैं। कहाँ से नोट्स बनाने हैं, इंपॉर्टेंट जो वीडियोस आप देखोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वहां से एंड में आपको नोट्स बनाने हैं। और नोट्स बनाना इज मैंडेटरी नेसेसरी। देखो, अगर कुछ भी आप किसी के मेरे भी पीडीएफ प्रोवाइड कराए हुए उसे पढ़ के जाओगे तो उससे क्या होता है ना कि हम बस फोन में देखे जा रहे हैं, स्क्रॉल डाउन किए जा रहे हैं, बट जब आप लिखते हो ना तो आपकी मेमोरी में रिटेन रहता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, और फिर जब आप उसको रिवाइज करोगे तो फिर वो परमानेंट हो जाता है कि आप उसको जल्दी से नहीं भूलने वाले हो। ठीक है, तो नोट्स बनाना इज नेसेसरी। मैं ये नहीं कहूंगी भर भर के नोट्स बना डालो, नहीं, सिर्फ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स बनाओ। कि अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको नोट मेकिंग भी बता दूंगी। अगर आप डिमांड करोगे कि हमें बताओ कि इंपॉर्टेंट वीडियोस से कैसे, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर्स वीडियोस हैं उनसे कैसे हम नोट्स बनाएं। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं फॉर दो स्टूडेंट जो चाहते हैं कि भाई हम 2-4 दिन पहले पढ़े, जब मतलब हमारी डेट शीट आ जाती है, ठीक है, तब हम पढ़े और क्लियर कर लें। तो उनके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पीवाईक्यू। ठीक है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो क्योंकि उस टाइम पे टाइम नहीं रहता कि आप बुक पढ़ो। ठीक है, अगर पॉसिबल है आपके बहुत ज्यादा बीच में टाइम गैप है कि भाई 10 दिन है, 15 दिन है, या 5-6 दिन भी है, 1 वीक है, ठीक है, बीच में छुट्टी है, तो आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली। ठीक है, अदरवाइज फोकस ऑन रट्टाफिकेशन। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि रट्टा लगाने के लिए बोल रही हैं, बट रट्टा ही लगाना पड़ेगा अगर आप
आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है तो आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्या पूछा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर पूछा है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो वहां पे आपको डायरेक्ट फीचर्स रटने हैं कि भाई ये 20 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं ये 6 या 7 जो फीचर्स है ये एक्सप्लेन करके आने वाला हूँ, ठीक है, या आने वाली हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी जितना एक्सपीरियंस मुझे है, कोई अदर थिंग विल नॉट हेल्प यू टू एस दिस एग्जाम, पर्टिकुलर एग्जाम, एक्सेप्ट पीवाईक्यू, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज मस्ट फॉर दो स्टूडेंट जो सोचते हैं कि भाई 2-3 दिन पहले ही हम जो है करें प्रिपरेशन और हमारा हो जाए इन द सेंस कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो है नहीं, ठीक है। एक ठीक ठाक नंबर आ जाए कि हाँ भाई अगर 100 नंबर का पेपर है तो उसमें हमारे एटलीस्ट 50-60 नंबर तो आ जाए एवरेज, ठीक है। दिस स्ट्रेटेजीज फॉर माई स्टडी स्क्वाड, ठीक है। माई स्टडी स्क्वाड मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझसे डिमांड करते हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट कोड की वीडियोस बनाओ, मैं आपका समझ में आता है इसलिए, तो मैं जो भी मैं सब्जेक्ट कोड लेती हूँ मैं उसका प्लेलिस्ट बनाती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिससे सभी मतलब किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, यूनिट वाइज जो है चीजें वहीं पे आपको मिल जाए, ठीक है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं और इवन ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री में आप पढ़ा सकती हूँ, इकोनॉमिक्स में पढ़ा सकती हूँ, सोशियोलॉजी में पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। तो आप अपने सब्जेक्ट कोड्स कमेंट कर दिया करो, इंग्लिश भी इवन में पढ़ा सकती हूँ, आप अपने सब्जेक्ट कोड जो कमेंट डाउन कर दिया करो, ठीक है, जिससे मुझे पता चलता रहे कि किन सब्जेक्ट कोड की डिमांड आ रही है, ठीक है, जिनपे मुझे वीडियोस बनानी चाहिए। अगेन आफ्टर कंप्लीटिंग माई प्लेलिस्ट आपको क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराती हूँ उनकी वीडियो देखनी है केयरफुली और उनसे नोट्स बनाने हैं, ठीक है, अपने हैंड रिटन नोट्स, मैं अगेन स्ट्रेस दे रही हूँ अपने हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही है पूरे पूरे सेंटेंसेस लिख लो, अगर आपको आंसर समझ में आ गया, ठीक है, तो उसमें 5 to 6 बुलेट पॉइंट्स आप बना लो कि हाँ इन इन चीजों को मुझे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है, या कर सकती हूँ इन डिटेल। नेक्स्ट इज वाई टू ट्रस्ट माई चैनल, ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि मतलब मेरी प्लेलिस्ट देखो या ये सब, तो मैं प्रमोट नहीं करी, अगर आपको किसी और को समझ में आ रहा है तो आप वहां से भी जो है देख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक स्ट्रेटेजी शेयर कर रही हूँ। तो मेरा चैनल क्यों ट्रस्ट करना चाहिए इसका मैं एक ही पॉइंट दूंगी, क्योंकि मैंने जो है जेन्युइन सब्सक्राइबर्स से स्टार्ट किया था, मतलब 10 सब्सक्राइबर्स थे जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, जिससे मतलब 3 to 4 जो है स्टार्टिंग में मैंने अपने घर के जो भी फोन होते हैं ना, घर में 3-4, तो मैंने उनसे सब्सक्राइब कर दिया था, बट मुझे 1 साल लगा, बट 250 स्टूडेंट जो है जो लोग अब मेरे जो सब्सक्राइबर है करंटली 250, ठीक है, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, सो इतने स्टूडेंट्स ने अगर मुझ पर ट्रस्ट दिखाया और दे आर डिमांडिंग कि मैं मोर सब्जेक्ट कोड पे वीडियोस लाऊं, तो उन्हें मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल बनाना, और जो मेरे हैंड रिटन नोट्स होते हैं, अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर वीडियो को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ा रही हूँ तो मैं उसको हमेशा फ्री जो है अवेलेबल कराती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, मैं कभी कोई भी फी चार्ज नहीं करती हूँ उसके लिए, ठीक है। एट द एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि मैं किस चीज क्या चीज को इम्प्रूव कर सकती हूँ अपने चैनल के अंदर, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।